जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ आपकी इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। हमेशा ये याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रो रो कर खोनी पड़ती है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किल से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। जो केवल अपना भला चाहते हैं वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहते हैं वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी है। तुम दिल में बसे रहो, ये अरमान ही काफ़ी है। हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफ़ी है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है अगर तो उसका हिसाब भी होगा।
मौन रहिए जब आपको कोई महत्व ना दे रहा हो। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। सामर्थ्य भी पराजित हो जाता है जब उसका आधार अधर्म से हो। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापिस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। सब्र करने पर अक्सर बेहतर प्रेम नसीब होता है। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती। वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में सोकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। अकेले वो हैं जो कृष्ण से मिले नहीं हैं और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसलिए ये मत ध्यान दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जो मिल गया है उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला है उसका सब्र करो। आत्मविश्वास है तो तुम शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, दुनिया आपको दिखावे से ही जानेगी
और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगा। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीम भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। इतने दुर्गम ना बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान ना पाए, और इतने सरल मत बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थताओं में ही भावनाएं लेकर आता है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।